हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट पॉइंट था उसमें मैटरनल इफेक्ट। मैटरनल इफेक्ट क्या होता है? जो मदर जीन होते हैं, ठीक है, वो चाइल्ड में कैसे जाते हैं, ठीक है, और वो इंडिविजुअली डिपेंड होते हैं न्यूक्लियर जीन पे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। और सेकंड पॉइंट था कि जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है वो इन्वॉल्विंग होता है डिस्पेंसेबल एंड इन्फेक्टिव हेरिडिटी पार्टिकल इन साइटोप्लाज्मा। डिस्पेंसेबल मतलब क्या होता है कि डिस्पर्स होना, जैसे कि फैलना। तो जो साइटोप्लाज्मा में कुछ पार्टिकल्स होते हैं तो वो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, और वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और नॉन डिपेंडेंट भी हो सकते हैं न्यूक्लियर जीन पे, ठीक है। और लास्ट पॉइंट था कि जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है वो इन्वॉल्व होता है एसेंशियल ऑर्गेनली, उसमें इन्वॉल्व होते हैं वो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट और दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऐसा नहीं है कि मदर से चाइल्ड में जो मदर प्लांट है तो उससे जो न्यू प्रोजेनी है, ऐसा नहीं है कि उससे क्लोरोप्लास्ट ही ट्रांसफ़र हो रहा है या माइटोकॉन्ड्रिया ही ट्रांसफ़र हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है, डीएनए के थ्रू जो जीन होते हैं वो क्या होते हैं, न्यू प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे, हम आज डिस्कस करते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, मैटरनल इफेक्ट। तो अब देखते हैं कि मैटरनल इफ़ेक्ट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको मैटरनल से ही समझ आ रहा होगा कि कुछ मदर्स के इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया कि मैटरनल इफ़ेक्ट में क्या होगा। मैटरनल इफ़ेक्ट एक सिचुएशन है व्हेन द फिनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग और नेक्स्ट जनरेशन इज डिटरमाइंड बाय द जीनोटाइप ऑफ मदर, ठीक है। तो समटाइम क्या होता है कि जीनोटाइप इज अल्टीमेट थिंग विच वी डिटरमाइन द फिनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग, नॉट फादर इन्फ्लुएंस विल बी देयर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ जीन ऐसे होते हैं जिनमें आपको पता है कि किसी भी प्लांट्स में जब गैमेट बनता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें मदर और फादर दोनों पेरेंट्स के जीन जाते हैं। लेकिन कुछ जीन क्या होते हैं, वो फादर के जीन से इन्फ्लुएंस नहीं होते और वो जो रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ मदर के जीन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैटरनल इफेक्ट, ठीक है। Those they get the gene from father, they will get the gene from mother, but still they will be not effect presence of father gene, only the effect of mother gene will be reflected. The thing is called as maternal effect, ठीक है। तो जो मैटरनल इफेक्ट में हम क्या डिटरमाइन करते हैं, फिनोटाइपिक डिटरमाइन बाय मदर्स जीन, ठीक है। तो मदर के जीनोटाइप के थ्रू हम क्या करते हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग का फिनोटाइप डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। ये जो 2 टाइप का होता है नॉर्मली, एक होता है स्नेल और दूसरा स्नेल, और स्नेल को हम बोलते हैं सेल कॉइलिंग पैटर्न, ठीक है। तो ये जो स्नेल होता है ये 2 टाइप का होता है। एक होता है फर्स्ट होता है डेक्स्ट्रॉल और सेकंड होता है सिनेस्ट्रॉल, ठीक है। तो डेक्स्ट्रॉल को हम बोलते हैं राइट हैंडेड साइड और सिनेस्ट्रॉल को बोलते हैं हम लेफ्ट हैंडेड साइड। नॉर्मली जो डेक्स्ट्रॉल टाइप होता है कॉलिंग इज़ मोस्ट कॉमन, दिस इज़ द डोमिनेंट फीचर, ठीक है। ये कॉमन होता है और इसमें कैसा फीचर होता है, डोमिनेंट फीचर होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमने क्या लिया, प्योर ब्रीड ऑफ मदरली कैपिटल डी और रिसेसिव लिया हमने फादर, स्मॉल डी और स्मॉल डी, ठीक है। तो अब पहले हम देखते हैं कि राइट हैंडेड कॉइलिंग होता क्या है, ठीक है। इन दिस केस फॉर स्नेल दे नीड टू हैव स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेक्स्ट्रॉल प्रोटीन। इसके जो राइट हैंडेड कॉलिंग होती है, जो डेक्स्ट्रॉल होता है उसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन होता है, ठीक है। डेक्स्ट्रॉल कॉलिंग प्रोड्यूसिंग प्रोटीन, दोज प्रोटीन इन द साइटोप्लाज्मा, इन द प्रेजेंस ऑफ दोज प्रोटीन इन साइटोप्लाज्मा ड्यूरिंग द cell division and the generation of offspring is important and required to have dextral calling। तो जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है उसमें न्यू ऑफस्प्रिंग के बनने में, ठीक है, हमें डेक्स्ट्रॉयल प्रोटीन की क्या होती है, वहाँ पे नीड होती है, ठीक है। अब देखो जैसे कि कैपिटल डी है, इन द केस इज हैविंग द डेक्स्ट्रॉयल, सो इनसाइड द साइटोप्लाज्मा, ठीक है, ऑफ मदर गैमेट आर दोज प्रोटीन फॉर हैविंग दिस डेक्स्ट्रॉयल कॉलिंग। क्योंकि ये कैपिटल डी इसमें क्या है, मदर है, तो इसमें क्या होगा, डेक्स्ट्रॉयल प्रोटीन होगा। बट इनसाइड फादर में देखते हैं, बट इनसाइड द साइटोप्लाज्मा ऑफ फादर विच इज स्पर्म
of cytoplasma there is no such protein present. There are other protein which is require of sinestral type of calling. ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें डेक्स्ट्रॉल प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें कोई अदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है और जो किसके लिए रिक्वायर होता है, सिनेस्ट्रल कॉलिंग के लिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमें F1 जनरेशन के लिए क्या हमें जो मिला, क्रॉस कराया हमने मदर और फादर में, हमें F1 जनरेशन में कैसे मिला, कैपिटल डी और स्मॉल डी। अब यहाँ पे आपको पता है कि कैपिटल डी कैसा है, डोमिनेंट है और इसमें क्या होता है, डेक्स्ट्रल प्रोटीन होता है। तो यहाँ पे हमें जो सिचुएशन मिली है तो हेट्रोजाइगस, लेकिन कैसी है, डेक्स्ट्रॉयल है, क्योंकि इसमें कैपिटल डी प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम ये मिला हमें F1 जनरेशन में। F2 जनरेशन के लिए हम क्या कराते हैं, सेल्फ क्रॉस कराते हैं। सेल्फ क्रॉस कराया हमने, सेल्फ क्रॉस बनाने के बाद हमें 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटी यहाँ पे मिलती हैं। देखो जैसे 4 डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बनेंगे। तो फर्स्ट है, तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं गैमेट्स के बनने की। तो फर्स्ट है डोमिनेंट, या इसको हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रॉयल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है और ये कैसा है, डोमिनेंट है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट में देखो एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है। तो इसमें सिनेस्ट्रल भी प्रेजेंट है, लेकिन जो कैपिटल डी है वो डोमिनेंट कंडीशन में है, तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, डेक्स्ट्रॉल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या देखते हैं, नेक्स्ट में भी सेम सिचुएशन है, कैपिटल डी और स्मॉल डी है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, डेक्स्ट्रॉल हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट वन। अब देखो इसमें ये जो एलिल्स हैं ये कैसे हैं, स्मॉल डी। ठीक है, कैसे हैं, ये होमोजाइगस कंडीशन में है। अगर हम क्रॉसेस पे जाएं तो ये होमोजाइगस कंडीशन होती है और ये अलग ही कोई गैमेट बनता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसका जो फिनोटाइपिक रेशो आएगा वो कैसा आएगा, वो तो आ जाएगा फिनोटाइपिक रेशो 1:2:1। ठीक है, लेकिन जो जीनोटाइपिक रेशो आता है वो कैसा आएगा, फिनोटाइपिक रेशो इसका आ जाएगा 3:1, क्योंकि 3 डेक्स्ट्रॉल है और एक सिनेस्ट्रल है, स्मॉल डी है। ऐसे ही तो देखते हैं हम, लेकिन अगर हम इसका जीनोटाइपिक रेशो निकालेंगे तो जीनोटाइपिक रेशो इसका क्या आ जाएगा, सारे कैसे जीन हैं, इनमें सब में जीन तो सेम ही है, क्योंकि जो स्मॉल डी है भले ही ये सिनेस्ट्रल है, लेकिन इसमें जो जीन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, डेक्स्ट्रॉल प्रोटीन आ रहा है। ठीक है, इसमें जो प्रोटीन है वो कैसा है, डेक्स्ट्रॉल प्रोटीन है, तो इसलिए इनका जो जीनोटाइपिक रेशो होगा वो सबका सेम होता है। ठीक है, और ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैटरनल इफेक्ट का कि ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ मैटरनल इफेक्ट एज दिस प्रोसेस विल रिक्वायर गैमेट। इस गैमेट की वजह से, क्योंकि इसमें भी भले ही इसमें जीन जो हैं वो सिनेस्ट्रल के हैं, लेकिन ये जो प्रोड्यूस करेगा या जो इसमें जो प्रेजेंस है वो कैसे हैं, इसमें प्रेजेंट है डेक्स्ट्रॉल प्रोटीन। ठीक है, तो ये उसको ही तो ये रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो देखो अब जैसे जाइगोट का जब फॉर्मेशन होता है तो जाइगोट के फॉर्मेशन के लिए मदर और फादर दोनों के जीन होने चाहिए। तो मदर से तो जो क्या मिलता है, मदर से साइटोप्लाज्मिक जीन मिलते हैं और फादर से भी मैंने बताया आपको न्यूक्लियस जीन मिलते हैं। तो न्यूक्लियस जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर में, और साइटोप्लाज्मिक जीन साइटोप्लाज्मा में। आप लोगों को पता है कि जो मेल सेल्स होती हैं उनमें ज़्यादा क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है, साइटोप्लाज्मिक जीन होते हैं, और फादर की जो सेल्स होती हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, ज़्यादा न्यूक्लियर जीन प्रेजेंट होते हैं। तो गैमेट के फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए होता है, गैमेट के फॉर्मेशन के लिए हमें डेक्स्ट्रॉल प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो डेक्स्ट्रॉल प्रोटीन के बिना गैमेट तो बन नहीं पाएगा, तो डेक्स्ट्रॉल प्रोटीन के थ्रू ही क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मैटरनल इफेक्ट। ठीक है।